स्पेशलिस्ट हैं आप बच्चों को हमेशा सिखाते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं, लोग बहुत सीखते हैं आपसे। आपका रिश्ता कैसा रहा है उर्दू के साथ? देखिए, रिश्ते की अगर बात की जाए तो रिश्ते के बारे में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि रिश्ता वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक मतलब उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप वास्तविक हैं उसी तरह से आपका सबसे रिश्ता भी वास्तविक होना चाहिए। एक वास्तविक और स्थायी रिश्ता का मतलब है कि आपका रिश्ता वास्तविक और केवल औपचारिकता का मामला नहीं है। ऐसे कई सबूत हैं जिनका उपयोग ये साबित करने के लिए किया जाता है कि आपका रिश्ता वास्तविक और स्थायी है। हालांकि इतना ज़रूरी विशिष्ट सबूत आपकी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे संबंध भी होते हैं कि जो वर्तमान में सक्रिय और वैध की तरह होते हैं ना, वास्तविक बिल्कुल जो दिखाई देते हैं कि हाँ वास्तविक है, तो वास्तविक संबंध के रूप में जो कार्य कर रहा है, हाँ, या केवल औपचारिकता का मामला कर रहा है, तो ये कुछ कुछ कहीं ना कहीं दिखावे की तरफ भी होता है, मतलबी भी होता है और फ़ायदे के लिए होता है। बहुत से रिश्ते हैं जो फ़ायदे के लिए निभाए जा रहे हैं, मतलबी के लिए निभाए जा रहे हैं, कुछ मजबूरी में निभाए जा रहे हैं, है ना। तो रिश्ता किसी से भी रखो, वास्तविक रखो। वास्तविक का मतलब तुम खुद क्या हो, तुम वास्तविक, तुम अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि इंसान हो तो भाई ना तो नास्तिक बनो ना आस्तिक बनो, तुम जो हो बस वास्तविक बनो, उसमें ईश्वर खुश रहेगा। तो इसी तरह से रिश्ता भी होना चाहिए, कोई भी रिश्ता होना चाहिए, सगा हो, खून का हो या दिल के रिश्ते हो, कोई भी हो। ये साबित करने के लिए कि आपका रिश्ता सच्चा और कायम है, आपको ऐसे सबूत देने होंगे जो ये साबित करें। नीचे रिश्तों के परिदृश्यों और सबूतों के प्रकारों की सूची दी गई है कि इसमें कैसे कैसे रिश्ता आपको निभाना है, कैसे नहीं निभाना है, उनकी जानकारी, उनकी पहचान, उनको किस तरह से हम सामने लेके आएँ कि ये रिश्ता निभाने लायक है कि नहीं है, या हमारा फ़ायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। कहते हैं ना कि भाई रिश्ता कम से कम कोई काम तो आए, ज़रूरत में काम आए। ज़रूरतमंद जो होते हैं ना, उनके ज़रूरत आना, समझ लो फिर तो भक्ति के पास भगवान पहुंच गए। तो कुछ कुछ रिश्ता ऐसा वास्तविक होना भी चाहिए। जीवन में जो भी जितने रिश्ते मिलते हैं सब बहुत ही अच्छे निस्वार्थ भाव से अगर निभाएं तो वो रिश्ते भी कहीं ना कहीं हमारे ज़रूरत में काम तो आते हैं। क्योंकि जीवन देखो प्रकृति है, तो हमारा जीवन भी एक पेड़ पौधे एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कितने दिन जिएं। हाँ, हमें ये देखना है कि हमें कितनों को शीतलता देनी है, कितनों को फल देना है और कितनों को सुगंध देना है, ये हमारे वश में है। हमारा जन्म लेना और नष्ट होना प्रकृति के वश में है ना। हम कैसे पौधे हैं, हम किसको कैसे फल दे रहे हैं, कैसी सुगंध दे रहे हैं खुशबुओं की, बस ये हमारा काम होना चाहिए जीवन में। बाकी फिर उसके बाद जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाएगी, ये शरीर बस एक बॉडी बन जाएगा जिसे कोई भी पास रखता नहीं है। याद रखो, इसी शरीर से परमात्मा भी मिल सकता है अगर वैसा बनो तो। और फिर जीवन भी एक ही बार मिलता है, प्रकृति के अनुसार संयोगवश एक ही बार जीवन मिलता है। और फिर एक ही बार इंसान का जीवन भी मिलता है। सही जीवन जीकर भी एक दिन मरना है और गलत जीवन जीकर भी एक दिन मरना है। तो सही जीवन क्यों ना जिएं, क्योंकि वो सही है, उसका सही होना पर्याप्त है। बात मरने की नहीं है, बात है मरने से पहले कितना जिए और कैसा जिए। मरेंगे तो दोनों ही, लेकिन एक व्यक्ति 50 सालों तक गलत जिया, नर्क में डरता छिपता अशांत और परेशान जिया और मर गया, और दूसरा व्यक्ति वो भी मारा लेकिन सही जीवन जीकर आनंद में जिया। हाँ, बिना अशांत और परेशान हुए डरते छुपते न जिया। मरते समय किसी तरह का पछतावा या तनाव उसने सहन नहीं किया। दोनों मरे, लेकिन एक जीकर मरा और एक मर मर के मरा। तो ये जीवन है भाई। जिससे भी अगर दोस्ती यारी निभाना, जो भी रिश्ता, कुल मिला के रिश्ता, हर चीज़ से रिश्ता होता है भाई, जानवर से भी रिश्ता होता है। तो जानवर को भी समझ में आए कि हमें कोई मिला है, खिलाने वाला पिलाने वाला। रिश्ता निभाने के लिए चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, धर्म जाति तो कुछ नहीं होता है यार। पहली चीज़ तो तुम भी इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है। देखो यार, पूरी दुनिया की जो ज़मीन है ना, वो पूरी हो चुकी है लहूलुहान धर्मों के नाम पर। हो गई है कि नहीं हो गई? और कहते हैं कि हम धार्मिक हैं।
बाकी रिश्ता, जीवन और बस इससे तो और क्या बताऊँ मैं। जीवन तो फिर एक अवसर ही है कि लॉटरी लग गई है ना? अब उसको जीवन को चाहे गँवा दो, चाहे सँभाल लो। एक ही मौका है, या डुबा दो या सार्थक की तलाश में लगा दो। सार्थक व्यर्थ में अगर डुबाया तो मौत में बहुत तड़पोगे। एक बात ध्यान में रखना, अगर जीवन सही नहीं बिताया, प्रेम से नहीं बिताया, कुल मिला के बात तो ये है कि अगर प्रेम से नहीं निभाया तो मौत बहुत तड़पाती है। मृत्यु क्या है, बड़ी भयंकर अमावस की रात की तरह आती है मौत। और अगर जीवन को सार्थक, सत्य, प्रेम की खोज में लगा दोगे, सबसे प्रेम करोगे, तो मृत्यु एक मित्र की तरह आती है, पूर्णिमा की रात की तरह आती है। सीधी सीधी बात है ये। और फिर गीता भी कहती है, रामायण भी कहती है, उपनिषद कहते हैं, पुराने शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर जीवन में आनंद की यात्रा करनी है, अगर उस आनंद को पाना है, जिसे हम प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण वगैरह जो भी कहते हैं, तो अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं, वृत्ति हैं, है ना, उनको बिल्कुल ठहरा दो, उनको बिल्कुल जगा दो। बिल्कुल ऐसे बाहर से बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि हम ही कृष्ण हैं, हम ही राम हैं। चेतना को होश से भर दो, बिल्कुल वस्तुओं में बिल्कुल आकर्षित मत हो जाओ, अपने आप में आकर्षित रहो बिल्कुल, कि हमें बिल्कुल सिर्फ प्रेम ही देना है, प्रेम ही करना है, चाहे कोई भी हो, किसी से रिश्ता भी हो अथवा ना हो। हाँ, और फिर विश्वास होगा तो फिर विश्वास पे ही सभी चीज़ें टिकी रहती हैं। रिश्ता भी विश्वास से होता है, सब कुछ। और फिर जो आदमी कहता है ना कि मैं तो खुद पे विश्वास करता हूँ, मैं पक्का विश्वास करता हूँ, अगर ऐसा कहता है तो वो समझ लो वो डरा हुआ है अपने भीतर के अविश्वास से। उसको ही दबाने के लिए पक्के विश्वास की दीवार खड़ी कर देता है वो। जो आदमी सच में विश्वास करता है ना, तो वो पक्का कच्चा नहीं करता है। अगर उसको कोई चीज़ सच भी पता चलती है या बताया जाता है ना सच, तो वो एक रहता है अहंकार, और दूसरा रहता है उसको अविश्वास, अपनी आत्मविश्वास नहीं रहता, वो गिरा चुका होता है। तो उसको काफ़ी कुछ बातें क्या है समझ में नहीं आती हैं। तो प्रकृति ब्रह्मांड की तरह रिश्ता भी निभा सकता है इंसान। बहुत मामूली चीज़ होती है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, सब मुमकिन होती है भैया। कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, उसने ऐसा किया, हम ऐसा क्यों करें, अब हम क्यों जाएं, क्यों बातचीत। तो ये रिश्ते थोड़ी होते हैं, ये तो यार रिश्तेदारी में, घर ही में एक दुश्मनी पैदा हो चुकी हैं। तो दुश्मनी करने के लिए नहीं, कब तक आप दुश्मनी करोगे? आप दुश्मनी करके आ गए, खाना पीना खाए, रात हो गई, सो गए, सवेरे नहीं उठ पाए, तो फिर उसी चीज़ का फिर पछतावा भी लेकर फिर दोबारा थोड़ी कि अब हमें माफ़ी तो मांगना है। तो कैसे माफ़ी मांगोगे? उस गलती की फिर तुम्हें सज़ा, फिर बहुत गंदी सज़ा मिलती है। चेतना को, अपनी आत्मा को बिल्कुल गलत मत होने दो, गंदी मत होने दो, सोच बिल्कुल गंदी मत होने दो। ज़रा सी भी सोच गंदी, ज़रा से भी गंदे विचार पूरी शरीर को, पूरी आत्मा को बेकार कर देते हैं। जिनकी चेतना ठहर गई है ना, तो वो बिल्कुल समझ लो परमात्मा ही है वो। इतनी और कोई चीज़ ठहरी हुई नहीं है जितनी चेतना ठहर जाती है अच्छे काम से, नहीं तो चेतना निकल जाती है। और अगर चेतना अगर ठहर जाती है तो शरीर की उम्र का पता नहीं चलता है कि ये आदमी कितने वर्ष का है, वो आदमी कितने वर्ष का है, आखिर इस आदमी को हो क्या गया है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जीवन में, रिश्तों में, सच्चाई में। और फिर रिश्ते तो फिर ऐसे होते हैं कि कभी कभी बाई चांस एक छोटी सी चिंगारी होती है ना, चोट होती है, वो ऐसी हो जाती है, छोटी सी होती है मात्र, है ना, 0.01% होती है। लेकिन उसमें अगर हमारी सोच कैसी है, अगर हमारी सोच अच्छी है तो वो फिर ख़त्म हो जाती है वो चीज़, है ना। 1% जो हमारी बुराई थी वो ख़त्म हो जाती है, फिर अच्छाई हो जाती है। और अगर हमारी सोच गलत है, हमारी श्रद्धा गलत है, हमें खुद से विश्वास बिल्कुल ख़त्म है, तो वो ख़त्म ही हो जाती है। क्या है, पहली बात तो यह है कि श्रद्धा का पता तभी चलता है जब ये घटित होती है, ध्यान रखना। श्रद्धा मतलब अपने आप पे श्रद्धा करना, अपने आप पे विश्वास करना। हमारे अंदर भी कई चीज़ें हैं जो श्रद्धा विश्वास के नाम पर बहुत जल्दी तेज़ी से सक्रिय होती हैं, चलती हैं। जिस घड़ी अपना छोटापन अनुभव में आता है तब श्रद्धा का जन्म होता है। इसके जन्म से बड़प्पन मिटने लगता है। बड़प्पन कभी मत दिखाओ। श्रद्धा अंधेरे में भी रोशनी खोज लेती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो वहाँ भी अपना रास्ता बना लेती है।
श्रद्धा और विश्वास ऐसी चीज़ है, खुद पे विश्वास करना। बाहर की कुछ भी कर रहे हो तुम, ये बड़ी गहरी बात है कि मैं अगर समझाऊँ तो शायद ही आपको 50% समझ में आए कि जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी अदरवाइज़ कुछ भी काम करते हैं, और अगर हमने बोल दिया कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है। अब तुम बोलोगे कि यार मैं नहा धो के आया, मैं तैयार हो रहा हूँ, इसका क्या मतलब? तो ये चीज़ें बहुत बहुत आगे तक की बातें हैं ये, कि तुम किसको सजने संवरने में लगे हो। तो कभी कभी वो श्रद्धा, वो विचार एक आध बार आना भी चाहिए, तो वहाँ भी वो क्या है, वो रास्ता अपने आप बन जाता है। श्रद्धा किसी कारण से नहीं बनती है, और एक बार बन जाती है तो फिर खोज तक पूरा पहुँचा के ही रखती है, बीच में भी नहीं टूटती है। जो बीच में टूट जाती है वो श्रद्धा है ही नहीं है, वो लोभ होता है, लालच होती है, बुराई होती है। श्रद्धा अज्ञात को जानने की एक ललक पैदा करती है, यही ललक आगे बढ़ाती भी रहती है, परमात्मा से मिलाकर ही छोड़ती है कि लो तुमने हमारे ऊपर विश्वास किया था, अपने खुद पे श्रद्धा रखी, तो यही हो तुम, जिसको हम तुम्हारे पास लेके आए हैं। तो ये होता है रिश्ता, जीवन और विश्वास। खुद पे विश्वास करो यार, खुद पे विश्वास करो। आज अगर हम 2 अगरबत्ती भी लगाते हैं ना, तो भाई खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे खुशबू महक जाती है, इसलिए हम अगरबत्ती लगाते हैं। नहीं तो हमारी आत्मा खुद बोलती है कि यार तुम अगरबत्ती किसके लिए लगा रहे हो, ये तुम क्या जला रहे हो। पहली चीज़ तो उसको मालूम ही नहीं है कि अगरबत्ती इसका नाम है। हाँ, दीपक तुम जला रहे हो, भाई दीपक तो तब जलते थे जब रोशनी नहीं थी, अब जल रहे, अब रोशनी है तो अब जलाने से कोई वो थोड़ी है। हाँ, तो ये सभी चीज़ें, ये बहुत आगे बहुत गहरी बातें हैं ये सब, ये परमात्मा की बातें हैं। अगर इन बातों में विचार करने लगे तो आप विचार के साथ साथ समझ लो परमात्मा